खैर मकदम है आपका हिमालयन मेल में, जहां मैं आपकी मेज़बान मुनाज़ा कंवल और अभी आपके सामने खबर लेकर आए हैं, जहां पे एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है दैट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ दैट हैज़ कॉज्ड 1/3 ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया। आपको मैं तफसीलन इस रिपोर्ट के बारे में बता दूं क्योंकि ये इसलिए अहम है। अगर हम देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में आज हार्ट अटैक्स आने के ख़तरात होते हैं और कई सारी जानें जो है वो इससे चली गई है, तो इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना बहुत ही लाजमी है। आपको बता दें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है, अगर हम देखेंगे, इट हैज़ रिमेन्ड अ लीडिंग कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी इन इंडिया, जिसकी वजह से 31% जो है वो डेथ्स होती है। जहां पे ये लेटेस्ट डेटा जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रेजेंट करा हुआ है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे अंडर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जहां पे इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है ऑन कॉज ऑफ डेथ 2021 to 23 issued on Wednesday said that non-communicable diseases are the leading cause of death in the country, constituting 56%, 7.7% of all the deaths. ये जो non-communicable diseases है they are the main cause of it, जिसमें अगर हम देखेंगे जो communicable, maternal, perinatal and nutritional conditions constitute another 23.4% of deaths. अगर हम 2020 से 2022 की बात करेंगे, जिसमें कोविड हुआ था, अफेक्टेड बाय द कोविड पीरियड, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज वर 55.7% एंड 24.0% रिस्पेक्टिवली। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखेंगे ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो है ये एक लीडिंग कॉज है डेथ्स का, जिसमें 31% जाने चली गई है, फॉलोड बाय द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एट 9.3%, malignant and other neoplasms at 6.4% and respiratory diseases at 5.7%. आपको बता दें, अगर हम देखेंगे despite this limitation, the study brings out finding which should definitely help in enriching understanding of the mortality situation and challenges thereof in the country. आपको मैं ये भी बता दूं, ये रिपोर्ट है, it cautioned that the result must be interpreted carefully as the chance of misclassification of cause is not completely ruled out. Injuries constitute, अगर हम देखेंगे इसमें among other cause of death flagged by the report are digestive diseases. ये खाली कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं है बल्कि डाइजेस्टिव डिजीज़ से भी कई डेथ्स हो गई है। 5.3% जो है फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन, जिसका कोई ऑरिजिन ही नहीं है, फीवर चढ़ता है और उसका ऑरिजिन ही नहीं है और डेथ हो जाती है। 4.9% है अनइंटेंशनल इंजरीज अदर देन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स 3.7% एंड डायबिटीज़ मेलिटस 3.5% एंड जेनिटोरिनरी डिजीज़ दैट इज़ 3.0%। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इंजरीज कॉन्स्टिट्यूट 9.4% ऑफ डेथ्स एंड इल defined cause constitute 10.5% of death. However, the majority of ill-defined cause are at older ages. अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो रिपोर्ट है, इट्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट सोर्स प्रोवाइड कॉज ऑफ डेथ क्रॉस क्लासिफिकेशन बाय एज, सेक्स, रेजिडेंस एंड मेजर जोन अक्रॉस द कंट्री, जिसमें एनालाइज करता है टॉप 10 कॉज ऑफ डेथ stratified by different variable besides examining the mortality from special conditions जैसे कि cardiovascular disease, respiratory infections, malignancy और other neoplasms इसमें आ जाते हैं and among the others. तो जी हाँ, ये हमने आपको रिपोर्ट पहुंचाया जिसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि cardiovascular disease जो है that cause 1/3 of all deaths in India. आप दीजिए अपनी मेज़बान मुनाज़ा कंवल को इजाज़त फॉर हिमालयन मेल।